नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आर्य आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल अपने ब्लॉग में। तो आइए बात करते हैं आज। जो पहले मैंने दो वीडियो दिखाया आपको, एक हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और दूसरे पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी को जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, मोहनदास करमचंद गांधी उनका नाम था और वो भी गुजरात पोरबंदर से थे। दूसरी तरफ जिन्ना, जो कि अब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता कथित तौर पर हैं, वो भी गुजरात से ही संबंध है इन दोनों लोगों का। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये दोनों लोग इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में एक ही साथ लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप गूगल कर लीजिए, इतिहास पढ़ाया गया है। और आप जब भी इतिहास के पन्ने पलटेंगे आपको कुछ न कुछ रोचक जानकारियाँ मिलेंगी। अब सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों लोग ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे थे जो अपने देश में आकर के देश को ही बांट दिया। तो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये दोनों लोग इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और ऐसा क्या इन लोगों ने वहाँ पढ़ा कि देश में आकर के देश के बंटवारे कर दिए। महात्मा गांधी जो एक तरफ भारत के तो राष्ट्रपिता हैं, कहे गए हैं, लेकिन उसको देखा जाए तो पिता जैसी कोई भूमिका उन्होंने नहीं निभाई। एक पिता का जो कर्तव्य होता है वो अपने बेटों के प्रति बराबर होना चाहिए। पर जैसा कि इतिहास के पन्ने आप उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पर उंगली उठाना शायद हो सकता है संविधान के आधार पर गलत हो, लेकिन वो एक व्यक्तिगत विचार के आधार पर मुझे लगता है सही नहीं था। क्योंकि इन दोनों लोगों ने मिलकर के जो बंटवारे किए वो आज की परिस्थिति के अनुसार बहुत ही भयानक है। वहाँ भी सुकून नहीं है और यहाँ भी सुकून नहीं है, और जहाँ जहाँ बंटवारे हुए वहाँ सुकून नहीं है। और आज की देश की जनता को समझना चाहिए, खास करके उन नौजवान लीडरों को जो आए दिन एक नई पार्टी बना करके एक नए विचारों के साथ जनता का समर्थन मांगते हैं और उन विचारों के साथ उतरते हैं राजनीति के क्षेत्र में। राजनीति के क्षेत्र में जाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के आदर्श को मानिए जिसने वाकई में बहुत अच्छे काम किए। आपके व्यक्तिगत समाज में या एक ही किसी समुदाय को किसी ने यदि पाला पोसा है तो वो मेरे अनुसार वो न्यायप्रिय नहीं है। वो तो वही होगा कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे वाली बात। तो मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं जो एक भारत के नागरिक को बोलने के लिए, अच्छा बोलने से मुझे याद आया कि एक राठौर मैडम है जो आजकल ऐसे ऐसे मुद्दे निकाल कर ले आ रही हैं जो शायद उनके हिसाब से सही होंगे, पर उनको चाहिए कि मेरी व्यक्तिगत राय है कि आप देश के पक्ष में खड़े हुए। आप जब देश के अंदर कोई मुद्दा है आप सरकार पर प्रश्न कीजिए, प्रश्न करना हमारा अधिकार है, लेकिन आप यदि कोई इंटरनेशनल बात है तो आप उस समय सरकार के साथ रहिए। सरकार जो भी फैसले लेगी हमारे हित में होंगे, हमारे देश के हित में होंगे। और माना कि आपकी सरकार से कोई व्यक्तिगत मनमुटाव है या आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, उनकी और आपकी विचारधाराएं नहीं मिलती, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देश के कानून के प्रति जाकर के या कोई ऐसी बात कहें जो देश के नागरिकों को अच्छी ना लगे। इसलिए आप एक महिला हैं और महिला होने के नाते आप पूजनीय हैं, श्रद्धेय हैं,
तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सवाल कीजिए, सरकार से कीजिए, यूपी में काबा कीजिए, बंगाल में भी काबा कीजिए। ये मुद्दा राजनीतिक हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, इसलिए मुझे इस विषय पर नहीं, मैं सिर्फ इतिहास के पन्नों को मरोड़ रहा था जहाँ पर मुझे कुछ ऐसी बातें मिली जानने को कि जो अद्भुत थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। एक बात और आप लोगों से कहनी है कि बात कह सकता हूं, क्योंकि मैं साक्ष्य जो भी है वो इतिहास के पन्ने ही है। इतिहास के पन्नों में क्या लिखा हुआ है उसी के आधार पर कोई भी अपने विचार रख सकता है। तो इतिहास के पन्नों में मैंने ये भी सुना है कि इतिहास लिखवाया जाता था, जैसा कि आज भी हो रहा है। आज भी जिसकी सरकार है उसकी मीडिया हो जाती है, तो सही को भी गलत और गलत को गलत नहीं लिखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें व्यक्तिगत हो सकती हैं, पर मेरा ये मानना है एक भारत के नागरिक होने के नाते आप सबका ये कर्तव्य बनता है कि अब से जो भी कुछ हो, डिजिटलाइजेशन है, हर चीज़ नेट पर वैसी की वैसी मिल जाएगी। इसलिए आप सब लोग अपनी आँखों को खोल करके इतिहास को पढ़िए। मैं तो कहता हूँ देखिए, क्योंकि अब पढ़ने की व्यवस्था तो चलो खैर हमेशा रहेगी, लेकिन अब देखने की भी व्यवस्था है कि इतिहास को देखिए। अब इतिहास आपको दिखाई देगा, आने वाली पीढ़ी इतिहास को देखेगी कि किस तरह से कौन सही और कौन गलत, ये निर्णय करेगी आने वाली पीढ़ी। और जिनकी बुद्धि संकीर्ण है, मानसिकता सिकुड़ी हुई है, वो हमेशा अलगाववादी बात करेंगे, वो हमेशा बैर की भावना की बात करेंगे, वो हमेशा एक पक्षीय बात करेंगे, और वो हमेशा अपने ही फायदे और स्वार्थ की बात करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं संदीप आर्य आपसे विदा लेना चाहूँगा और मिलेंगे फिर से किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।